जैन भाई, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में कुछ फार्मूले पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। जैसे हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस स्क्वायर, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस ए माइनस 3ab सी बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3ab सी। और ये ध्यान रखना है पाई एक आपस में संख्या है परंतु करणी नहीं है, मतलब पाई क्या है हमारी आपस में संख्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आते हैं आगे। और अलजेब्रा में बता दें कि बहुपद हमारा क्या है। बहुपद क्या है? बहुपद वह है जो चर राशि के रूप में हो तथा चर राशि करणी में न हो, चर राशि किस में हो? करणी में न हो, ये ध्यान रखना है। अब इसमें हम जैसे पढ़ते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण, कितना? दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण x की अधिकतम घात 2 हो, वह हमारा दो चर रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट जिसे हम त्रिचर, ये त्रिघात समीकरण जिसे कहते हैं, त्रिपद बहुपद, अर्थात जिसमें x की घात अधिकतम 3 हो, वह हमारा त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो यह हमारा त्रिपद बहुपद है। जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये हमारा है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। ठीक, ये ध्यान रख लिया है। अब आते हैं आगे कुछ समीकरण। और जैसे दिया है कि कभी कभी आ जाता है करणी का सरलीकरण, जैसे लिखा है √3 + 2
बट्टे √3 - 2 को सरल कीजिए, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया गया है, जो हर के विपरीत, जो ये अंश है हमारा, ये हर है, तो हर के विपरीत संख्या से गुणा करते हैं। देखो हर में क्या है, √3 - 2, और अंश में क्या है, √3 + 2। तो हर के जो यहाँ माइनस है, तो इसी संख्या से हम प्लस से गुणा करेंगे। जब प्लस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √3 + 2 का ये एक है, ये एक है, तो 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा फार्मूला जो अभी हमने लिखाया, a - b और a + b बराबर क्या होता है, a² - तो देखो एक ब्रैकेट में +b, एक ब्रैकेट में a - b, ये हो जाएगा हमारा √3 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² - यहाँ मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर अपान 3 - 4। ये कितना हो जाएगा, √3 + 2 का होल स्क्वायर बटे -1, या इसको हम लिख सकते हैं -√3 + 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा सरलीकरण है। जाते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल जैसे ये हमारा लिखा है, √2 किस घात का बहुपद है। ये 2 लिखा है, 1/2 लिखा है, और 1 लिखा है, 0 लिखा है। तो हमने ये बताया कि x की अधिकतम घात जो होती है वो हमारा बहुपद कहलाता है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, 0 है, तो ये हमारा क्या है, 0 बहुपद हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं। इसे लिखा है √3 + √2 3 - √2 बराबर लिखा है a + b √2। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस तरह सवाल में हमें क्या करना है, ये जो दिया है संख्या, इसको इसी पैटर्न में बनाना है। तो √3 + √2 अपान 3 - √2 बराबर a + b √2 है। तो इसको हमने अभी क्या बताया, सरलीकरण पे जो हर लिखा है इसी के विपरीत से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो हो जाएगा हमारा a एक ब्रैकेट में क्या है, यही संख्या 2 बार है, तो √3 + 2 का होल स्क्वायर, और ये a + b a - b, ये हो जाएगा हमारा a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर a + b √2। तो हो जाएगा 3 + √2 का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 9 माइनस का 2 बराबर a + b √2। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसको लोगे 3 × 3 = 9, इसका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3ab, तो ये हो जाएगा बट्टे ये कट जाएगा 7, ये 9 तो 11 + 2 √2 × 6, तो 6 √2 बट्टे 7। अब देखो ये a + b √2 के रूप में था, ये 11/7 + 6/7 √2 बराबर a + b √2, इसी रूप में मिल गया ना। ये a का मान है और ये b का मान है, ये √2 है, तो अतः a बराबर 11/7 और b बराबर 6/7, ये हमारा मान हो जाएगा a और b का। तो इस तरह भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे।
4 + 2√5 / 4 - 3√5 बराबर a + b √5। तो a व b का मान बताएं। ठीक, ये सवाल आप लोग हल करें और कमेंट में बताएं। अब देखो अलजेब्रा का जैसे ये लिखा है अगला पॉइंट, जैसे x + 1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इसके लिए देखो अभी हमने फार्मूला बताया था a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। हमें क्या चाहिए, a² + b², तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab ना। सोचो यदि x बराबर, इसको यहाँ रख दे x² और ये तो यहाँ हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर - 2। जब a की जगह पे x रखोगे और इसकी जगह पे x, तो ये कट जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर बनेगा x + 1x का होल स्क्वायर - 2। अर्थात इसको हम यह कह सकते हैं, यह यदि x + 1/x बराबर n हो तो x² + 1/x² का मान होगा n² - 2, जो हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अतः जो इस सवाल का हमारा आंसर होगा x² + 1/x² बराबर 3 का स्क्वायर - 2। 3 × 3 = 9, 9 - 2 का 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब इस आंसर का आंसर आप लोग बताएंगे। x + 1/x बराबर 9, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे देखते हैं, स्क्वायर वाला हो गया। अब क्यूब वाले टर्म पे आते हैं, जैसे लिखा है x + 1/x बराबर 2 दिया है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात के लिए जैसे अभी हमने फार्मूला बताया था कि a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, यही बताया था। 3ab a + b। अगर यहाँ से a³ + b³ निकालना चाहें तो a + b का होल क्यूब - 3ab a + b। यहाँ पर यदि हम मान रखें तो x³ + 1/x³ बराबर x + 1/x का होल क्यूब - x × 1/x, और ये x + 1/x, x + 1/x का क्यूब माइनस ये x से x कट जाएगा, ये 3 × x - x + 1/x बचेगा। यहाँ पर x³ + 1/x³। फार्मूला क्या निकला कि जो संख्या है उसको हम क्यूब करेंगे, उसके 3 गुना घटा देंगे। अर्थात जो निष्कर्ष निकला कि यदि x + 1/x बराबर n है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, n³ - 3n, n³ - 3n। अतः इसका मान हो जाएगा x + 1/x बराबर 2 है,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 3 इंटू 2 8 माइनस 6 बराबर 2 अर्थात x³ प्लस 1/x³ बराबर 2। अब अगला सवाल आप लोग बताएंगे, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएंगे। ओके, अब इसी तरह हम लोग कहीं निकाल सकते हैं, चाहे x³ जैसे x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा? तो हम निकाल सकते हैं, इसे निकालेंगे x² प्लस 1/x² बराबर 2 4 चौक 16 माइनस 2 14 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, x⁴ प्लस 1/x⁴ 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 14 चौको 56 14 का 14 5 196 माइनस इसका जस्ट 2 गुना कर दोगे 14 दूनी 28, तो x⁴ प्लस 1/4 इसका अगर डालो 8 और ये बच्चा कितना 8 8 में 2 गया 6 168 हो जाएगा। इस तरह हम कहीं निकाल सकते हैं। अब चाहेगा इसी का हम x⁴ प्लस 1/x⁴ का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे लिखा है x प्लस 1/x बराबर √3, तो